गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कल फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण जी ने जो 41,117 वैकेंसीज़ का जो बताया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इतनी वैकेंट पोस्ट्स है, उसका क्या मतलब है। मैंने क्या समझा इसका मतलब, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये 41 पहली चीज़ तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 41,000 जो वैकेंसीज़ है ये सारी मिला के है, मतलब क्लर्क और पीओ दोनों मिला के प्लस एसबीआई और जितने भी 11-10 पब्लिक सेक्टर बैंक है उन सभी को मिला के है। पहली चीज़ तो ये, और ये वैकेंट पोस्ट है। वैकेंट पोस्ट मतलब कि ये इतनी उनका नीड है, इतनी तो पोस्ट वैकेंट है ना। ये वैकेंसीज ऑफिशियली आईबीपीएस या इनने नहीं निकाली है अभी तक, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये बताया गया है कि इतनी पोस्ट वैकेंट है, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये चीज़ समझना पड़ेगी कि अभी वैकेंसी कितनी आईबीपीएस ने निकाली है। तो क्लर्क के लिए लगभग 7858 और पीओ के लिए 4135 वैकेंसीज निकाली हुई है, ठीक है। अब एक इसमें जो इंक्लूडेड है, इसमें एसबीआई भी इंक्लूडेड है। जब हम एसबीआई को हटा देंगे तो इसमें से वैकेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो एसबीआई के लिए वैकेंसीज उन्होंने निकाली है ना, वो ऑलरेडी वैकेंसी दे चुका है। अब उन्होंने जो वैकेंसी एसबीआई के लिए निकाली थी जो क्लर्क और पीओ के लिए, ठीक है, तो वो लगभग 5,000, इसमें लगभग 5,000 के समथिंग और पीओ में लगभग 3,000 के समथिंग है। तो हमको एक चीज़ और समझना पड़ेगी कि ये पीओ में स्केल वाइज होता है, स्केल 1, स्केल 2, ठीक है, स्केल 3, ऐसे 3 स्केल में पोस्ट रहती है। तो ये जो हम लोग जो पीओ की तैयारी करते हैं वो स्केल 1 की करते हैं, ठीक है। बट ये जो वैकेंसीज फाइनेंस मिनिस्ट्री या जो भी नोटिस में चल रहा है, जो टेबल चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी इन सभी की मिला के हैं। तो जो हमारे लिए स्पेशली जो वैकेंसीज होगी वो ये स्केल 1 के लिए होगी, जो ऑलरेडी एसबीआई पीओ निकाल चुका है 2056 और 58 के समथिंग जो निकाली है, ठीक है। और क्लर्क के लिए जो वैकेंसी जो ने दी है, तो सेम सेम ऐसे इसी में भी इसमें भी होगा। तो एसबीआई की तरफ से तो जो वैकेंसी निकाली है 4,500 के समथिंग, वो परफेक्ट निकाली है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब आईबीपीएस में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, तो हमें दूसरी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो आईबीपीएस क्लर्क ने, सबसे पहले क्लर्क की बात करते हैं। जो आईबीपीएस क्लर्क ने 7858 वैकेंसीज निकाली है, अगर आप नोटिफिकेशन देखो तो उसमें वैकेंसीज में पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, हर स्टेट में इसकी वैकेंसीज जो है वो 0 शो करी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब डेफिनेटली 100% है कि ये जो क्लर्क की वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि पीएनबी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जो जो दो इतने बड़े बड़े बैंक है वो वैकेंसी ना दे किसी भी ईयर में, कुछ तो देंगे, बट उसमें अभी 0 लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा और कुछ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ऐसे 2-3-4 बैंक्स है जिनने वैकेंसीज अभी अपनी दी नहीं है ना। आईबीपीएस के उसमें साइट पे नहीं है, आईबीपीएस के एडवर्टाइजमेंट में नहीं शो हो रही है। तो इसका मतलब क्या, 7858 के ऊपर वैकेंसीज जाएगी। अब एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि ये 4117 जो वैकेंसीज है ये पूरी की पूरी फिल की जाएगी, तो ये डिपेंड करेगा बैंक्स के ऊपर। बैंक की रिक्वायरमेंट इतनी है, बैंक्स में वैकेंट पोस्ट इतनी है, लेकिन क्या वो पूरी वैकेंट पोस्ट भरेंगे या ना भरेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि आईबीपीएस वैकेंसी इंक्रीज़ करेगा या नहीं करेगा। तो जैसा मैंने बताया, आईबीपीएस डेफिनेटली वैकेंसी इंक्रीज़ करेगा। क्लर्क की वैकेंसी लगभग अराउंड 10,000 के प्लस जाएगी, 10,000 प्लस, क्योंकि अगर 1,000 वैकेंसीज भी, 2,000 वैकेंसीज भी इंक्रीज़ करता है, 2,500 भी, तो लगभग 10,000 के समथिंग वैकेंसीज क्लर्क की इंक्रीज़ होगी। और जैसे पीओ में जो उसने दी है 41 जो दी है 4135, ये भी डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी, क्योंकि इसमें भी पीएनबी ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने आई थिंक वैकेंसी डिस्क्लोज़ नहीं की है अभी। तो डेफिनेटली इसकी भी वैकेंसी 5,000 के प्लस जाएगी, ठीक है। तो जो ये है 41,000 वाला जो पिक्चर है, ये सिर्फ एक बताया गया है कि इतनी पोस्ट वैकेंट है। आगे आने वाले सालों में रिटायरमेंट होंगे बैंक एम्प्लॉयज़ के, और वैकेंसीज इंक्रीज़ होगी, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी अगले साल भी।
हाँ, इस साल की जो बात है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ये इंक्रीज़ होगी वो 10,000 प्लस होगी, और पीओ की जो होगी वो 5,000 प्लस होगी। क्यों होगी ये भी रीज़न आपको बता दिया कि पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा या कुछ बैंक्स ने अपनी वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो इंक्रीज़ करेंगे, 100% करेंगे। तो आप जो ये 41,000 देख रहे हो ये सिर्फ एक एक नंबर है, बट आपने लिए जो इसमें मेजर काम की चीज़ है वो यही है कि क्लर्क और पीओ की वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। अब ये जो इसमें अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हटाओगे, लगभग कितनी बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक की हट जाएगी, तो लगभग 4,000, 2,000 और 6 से 7 हज़ार हटेगी, बचेगी 35,000। 35,000 में से जो अपनी आईबीपीएस की वैकेंसीज़ है, जो आईबीपीएस की वैकेंसीज़ है वो कितनी है, लगभग अपन 10,000 भी माने और उधर 5,000 भी माने तो 15,000 ये हट जाएगी। अब बची कितनी, 20,000। तो 20,000 वैकेंट पोस्ट में, इनमें भी अब जो स्केल 2 स्केल 3 जो है, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर वाले जो पोस्ट होती है, इसमें से फिर उतने लोग फिर हटेंगे। फिर जो रिमेनिंग बचेगी वो रिमेनिंग वैकेंट पोस्ट रहेगी, जो हो सकता है नेक्स्ट में फिल हो या इसी साल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो। ठीक है, सो ये ओवरऑल मेरा टेक था कि कितनी इंक्रीज़ हो सकती है आईबीपीएस में वैकेंसीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।